नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन स्टार में। आज का टॉपिक है जनवरी 2019 के महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो यूनेस्को से कौन कौन से देश अलग हुए हैं? तो अमेरिका और इजराइल। कौन कौन से देश अलग हुए हैं? एक तो अमेरिका और इजराइल हुए हैं। ठीक है, अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें कौन कौन से बैंक को शामिल किया गया? तो उसमें विजय बैंक और देना बैंक को शामिल किया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में विजय बैंक और देना बैंक को शामिल किया गया। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? जैसे आपको पता है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का था। और जय विज्ञान किन्होंने जोड़ा? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किन्होंने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अब नरेंद्र मोदी जी ने नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, ठीक है। और जो अगरतला एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रख दिया गया? उसका नाम रख दिया महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट रख दिया। कहाँ पर है ये? अगरतला, त्रिपुरा राजधानी अगरतला। ठीक है। और जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन। कौन सी है? माउंट विल्सन। तो उस पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। ठीक है। और दौलताबी बैराज परियोजना है, उसका संबंध कौन से राज्य से है? तो उसका संबंध है जो मणिपुर से है। किससे है? मणिपुर से है। ठीक है। अब आता है उड़ीसा ने कौन सा है? मिशन शक्ति योजना। उड़ीसा ने कौन सी योजना चलाई है? मिशन शक्ति योजना। इसमें क्या होता है कि 3 लाख रुपए तक क्या हो जाएगा? कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, 0% ब्याज लिया जाएगा। और ये मिशन शक्ति योजना किसके लिए चलाई थी? इन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए चलाई थी। ठीक है। और चाबहार जो बंदरगाह है वो किस देश में है? ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। उसको विकसित कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में है और उसको विकसित कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है। और 2019 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ था, 2019 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स आई थी उसमें जो पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसमें जो फर्स्ट महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन नियुक्त हुई थी? तो भारतीय कौन है? गीता गोपीनाथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाली महिला कौन है? गीता गोपीनाथ है। ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, कब हुआ था? 2019। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 कहाँ पर हुआ था? 19 वाला हुआ था महाराष्ट्र में कहाँ पर हुआ था? पुणे में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, पुणे में हुआ है। ठीक है। इसका जो शुभंकर है वो क्या है? तो इसका शुभंकर है जो क्या है? जय और विजय है, इसका शुभंकर है खेलो इंडिया यूथ गेम का। ठीक है। और इसकी जो थीम है वो 5 मिनट और है। क्या है? 5 मिनट और है। ठीक है। और इस जो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है उसमें सबसे अधिक जो गोल्ड थे वो किसने जीते थे? तो वो था श्री हरि नटराज, जो तैराकी से संबंधित थे। इन्होंने 7 गोल्ड जीते थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? तो श्री हरि नटराज ने जीते, जो तैराकी में थे। ठीक है। और इसमें जो पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? तो महाराष्ट्र ने, दूसरा स्थान हरियाणा ने, तीसरा स्थान दिल्ली ने प्राप्त किया था। ठीक है। अब आता है आगे क्वेश्चन कि देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन जो ब्रिज है उसका नाम क्या है? ब्योरंग ब्रिज या ब्योरंग पुल भी कह सकते हैं, ब्योरंग ब्रिज भी कह सकते हैं। वो कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब आते हैं आगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि भारत है जो 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। ठीक है। और एक योजना है, एक परिवार एक नौकरी, ये किसने शुरू की है? तो ये सिक्किम राज्य ने शुरू की है। किसने की है? सिक्किम राज्य ने शुरू की है। ठीक है। और जो मैसेडोनिया जो एक देश है उसने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है? उत्तरी मैसेडोनिया का नाम चेंज क्या हो गया? उत्तरी मैसेडोनिया हो गया। क्या हो गया? उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है। अब आर्थिक पिछड़े जो स्वर्ण होते हैं, आर्थिक पिछड़े वर्ग होते हैं, उनमें उनको 10% आरक्षण देने वाला, स्वर्ण को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया। कौन सा राज्य बन गया? गुजरात बन गया। ठीक है। नमिता गोखले की जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड।
थिंग्स टू लीव बिहाइंड है। और इसके लिए उनको क्या गया 2019 में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया था? सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। किसको दिया गया था? नमिता गोखले को दिया गया था। ठीक है। और फर्स्ट ग्लोबल एविएशन सम्मेलन, जो पहला ग्लोबल एविएशन जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसका जो थीम थी या विषय था वो क्या था? फ्लाइंग फॉर ऑल था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था जो पहला भारतीय था जिसको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था। तो वो कौन है? विनेश फोगाट जो पहलवान है। ठीक है। तो विश्व की फर्स्ट मानवाधिकार समर्पित टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? लंदन के द्वारा लॉन्च किए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला पहली संस्था कौन सी है? तो वो है IIT हैदराबाद। कौन है? IIT हैदराबाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाली पहली संस्था का नाम क्या है? IIT हैदराबाद। ठीक है। जापान पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था डॉक्टर रतनलाल को दिया गया। ठीक है। पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी यानी विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पर है? ब्राजील शहर है, उसको बनाया गया। ठीक है। तो भारतीय सिनेमा का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसका जो उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया था। 2019 में जो संसद रत्न सम्मान किसको दिया गया था? तो अनुराग ठाकुर को दिया गया। किसको दिया गया? अनुराग ठाकुर को दिया गया। ठीक है। पहला शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो पहला शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था CNR राव को दिया गया, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। इनको CNR राव को फर्स्ट शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना जो राष्ट्रीय पेय किससे घोषित बनाया है? तो गन्ने के जूस को पाकिस्तान अपना राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। ठीक है। पद्म विभूषण किसको दिया गया था 2019 में? तो तीजन बाई कौन है? गायिका है। तीजन बाई को दिया गया था पद्म विभूषण 2019 में दिया गया था। अगर मैं कह दूं कि फर्स्ट भारतीय ट्रांसजेंडर जिन्हें पद्मश्री दिया गया, यानी पहली भारतीय ट्रांसजेंडर का नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री दिया गया, तो उनका नाम है नर्तकी नटराज। ठीक है। पाकिस्तान की जो फर्स्ट हिंदू महिला सिविल जज, पाकिस्तान की पहली महिला सिविल जज कौन है? तो सुमन कुमारी है। कौन है? सुमन कुमारी है। ठीक है। नमक स्मारक सत्याग्रह है जो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन दांडी गुजरात में किया गया था। ठीक है। 200 मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो वो कौन है? मिताली राज। ओके, थैंक यू।